जब जेएलके में एक नया नया रजिस्ट्रेशन हुआ है तो एक पार्टी बना है, तो पार्टी का भी एक दायित्व है, पार्टी का भी खर्चा है। इसलिए जो भी 5,100 रुपया लिया जा रहा है, ये इस पैसा देकर के हम खुश हैं, क्योंकि पार्टी के पास 1 रुपया भी नहीं। हर कोई जान रहा है इस पार्टी का मुखिया खाली पैर में चलता है। इसलिए पार्टी के द्वारा जहां कहीं भी सभा होगा या फिर जहां कहीं भी इस तरीके से इतना बड़ा अभी विधानसभा का चुनाव होगा, तो कम से कम कुछ नहीं होगा तो चाय शरबत का तो व्यवस्था हो सकता है ना। और जितने भी कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट लोगों का बैठक बुलाया जाएगा, जिला अध्यक्ष सबों का बैठक बुलाया जाएगा, उसमें भी तो खर्चा है। इसलिए ये पैसा लिया नहीं जा रहा है, हम गर्व के साथ बोल रहे हैं, ये पैसा हम लोग दे रहे हैं, खुशी से दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग अगर कहें तो नचनी नाच में लोग 10,000 5,000 रुपया उड़ा देता है, तो हम एक संगठन के लिए, इस राज्य का हित के लिए, जो राज्य का लड़ाई लड़ रहा है, जो राज्य का अस्मिता और अस्तित्व का लड़ाई लड़ रहा है, उसके लिए हम 5,100 रुपया दे रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप सही मायने में देखना चाहेंगे तो लोग माने अगर कहें तो थिएटर में जाते हैं, ऑर्केस्ट्रा में जाते हैं और लाखों लाख रुपया उड़ा देते हैं। ताश के पत्ता के जैसा लोग पैसा उड़ा के आते हैं, उसका उल्लेख क्यों नहीं होता है? इसलिए जो लोग भी ऐसा बात बोल रहे हैं, वो लोग के पास बोलने के लिए कोई तर्क नहीं है। वो लोग घबराए हुए हैं। जेबीकेएसएस का जो बढ़ती लोकप्रियता है उससे डरे हुए हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। रामगढ़ में राम राज लाने का मेरा स्वप्न है। रामगढ़ में राम राज आएगा। नहीं तो ऐसा विधायक बनने से पहले हर कोई अपना मैनिफेस्टो कहे चाहे कहीं भी बातों को रखते हैं, तो वो इस तरह की बातें करते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब वो विधायक बन जाते हैं तो फिर उसी तरह से जो पुराने वाले कार्य करते हैं उसी तरह से वो भी करने लगते हैं। देखिए, टिकट जिनको भी देगा इसमें कोई दुराई नहीं है, और जिनको भी देगा ऐसा होगा ही नहीं। ये पार्टी की जो आला कमान है, हमारी जो चयन कमेटी होगी, ऐसा होगा ही नहीं, हमें पूरा भरोसा है। आंदोलन करना, चुनाव लड़ना बहुत टफ होता है। जैसा कि आपका रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, जैसा कि देखा जा रहा है, पिछले चुनाव की बात करें या फिर उससे पिछले चुनाव की बात करें, रामगढ़ में सबसे ज्यादा पैसा का खेला होता है। आप एक जेबीकेएसएस के उम्मीदवार हैं और आप सिंपल फुल पैंट शर्ट में अभी आए हुए हैं, आपका पाँव में चप्पल है और बड़े बड़े फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो में बड़े बड़े नेता घूमते हैं, बनाबन पैसा छींटते हैं चुनाव में, उनको आप कैसे सामना कीजिए? सोच सकते हैं, लेकिन जनता बदल जाती है दादा, वोट के टाइम में जनता बदल जाती है। आप लोगों ने कितने कार्य किए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ कार्य के टाइम जेबीकेएसएस, उसके बाद जब वोट के टाइम पैसा दिया दूसरा पार्टी में सेट हो जाता है। जोहार, नमस्कार। अभी हम मौजूद है तोपचाची मानटाड़ में। लगातार हम अपना वीडियो आप लोगों को दिखा रहे हैं। देख सकते हैं सामने आप लोगों को प्रधान मानटाड़ का जो कार्यालय है जेबीकेएसएस का, वहाँ पे अभी फॉर्म वगैरह भरने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ और भी साथी हैं और देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं अभी रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पांडव महतो। लगातार आप लोग हमारे चैनल में इनके वीडियोस को देखते आते होंगे और आज भी आप लोगों को दिखा रहे हैं। और इनके हाथ में देख सकते हैं, इन्होंने भी फॉर्म भरा है और अपनी दावेदारी पेश की है। संगठन को लेकर तो लगातार पहले बहुत दिनों से ये कार्य करते हुए नजर आ रहे थे। अब आगे इनका क्या सोच है, तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आखिर इनका फॉर्म भरने का मकसद क्या है। पांडुदा, सबसे पहले जोहार रहेगा दादा। आपको भी जोहार और आपके तमाम दर्शकों को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन जोहार करता हूँ। आज आपने जेएलकेएम का विधायक बनने का फॉर्म भर दिया जी। क्या ऐसा मन में आया कि आपने जेएलकेएम का विधायक बनने का सपना देखा है? देखिए, खास करके हम यही कहना चाहेंगे कि आप देख ही रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शक भी देख रहे हैं और हमारे क्षेत्र की जनता भी जान रही है कि हमेशा हम लोग राजनीतिक के रूप में लोगों के साथ, लोगों की जन समस्याओं को लेकर के हम लोग मुखर रहे हैं। चाहे प्रखंड कार्यालय हो या फिर अंचल कार्यालय हो या फिर थाना हो या फिर अस्पताल हो या फिर स्कूल हो या फिर रोड हो, कोई भी जगह पर अगर कहा जाए तो हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करते आ रहे हैं। और हमेशा हम लोग चाहते रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में भ्रष्टाचार मुक्त हो, हमारे क्षेत्र जो है, हमारा राज्य जो है, ये घूसखोरी मुक्त हो। और ख़ास करके अगर देखा जाए तो उन सबों में हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है। और वर्तमान में अगर देखिएगा तो आने वाला टाइम जो है, लोग हमारा विधानसभा का चुनाव होने वाला है और एक आप जान सकते हैं कि विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो हमारा पार्टी भी जो है अपना प्रोटोकॉल निकाली हुई है। हमारा संविधान है पार्टी का और संविधान के अनुसार से फॉर्म अप्लाई करना पड़ रहा है। आप अच्छी तरीके से जान रहे होंगे कि जो जितने भी विधानसभा क्षेत्र आता है, उस जिस भी विधानसभा क्षेत्र से जिनको भी प्रत्याशी का एक होना है, वो लोग को फॉर्म भरना पड़ेगा, तब वो अपना दावेदारी पेश कर सकते हैं। तो बस उसी के चलते हम दावेदारी पेश करने के लिए आए हैं। और बात जहाँ तक रहा कि आज हम दावेदारी पेश इसलिए करना चाह रहे हैं कि अगर पार्टी हमको मौका देती है, और पार्टी हमको चुनाव लड़ाती है रामगढ़ विधानसभा से, तो हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि रामगढ़ में राम राज लाने का मेरा स्वप्न है।
रामगढ़ में राम राज आएगा। नहीं तो ऐसा विधायक बनने से पहले हर कोई अपना मैनिफेस्टो कहे चाहे कहीं भी बातों को रखते हैं तो वो इस तरह के वादे करते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब वो विधायक बन जाते हैं तो फिर उसी तरह से जो पुराने वाले कार्य करते हैं उसी तरह से वो भी करने लगते हैं। देखिए ठीक है, अन्य लोगों की हम तुलना नहीं करना चाहेंगे, लेकिन मैं अपनी बात करना चाहूँगा कि हम बनने के बाद क्या करेंगे नहीं करेंगे वो तो समय बताएगा। लेकिन हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हम बिना बने ही, जैसे हम आपको एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं हमारे माननीय श्री हेमंत सोरेन दा, उनका पैतृक जो गांव है रौरो, उस गांव में अगर आपको हम बताते चलें कि पिछले वर्ष जो है 2 महीने का डायरेक्ट राशन कार्ड लिया गया था, और उस राशन का अगर यदि हम कीमत बैठाएं तो 4,64,000 रुपया हो रहा था। लेकिन वहाँ के लोग राशन के लिए दर दर भटक रहे थे। वहाँ के ग्रामीणों का 4 दिन से चूल्हा नहीं जला था, और वहाँ के ग्रामीणों ने हमसे आकर के बात किया, और उस मामला को लेकर के हम लोगों ने ब्लॉक से लेकर के जिला कार्यालय तक गए, और मैंने ये मामला इस तरीके से निकल के आया कि जनता के साथ हम गोला अंचल में प्रखंड कार्यालय में धरना पे भी बैठे, एक चावल के लिए, भूखे पेट लोगों को पेट भरने के लिए। और वो पेट भरने के लिए हम लोगों ने जो धरना किया, और उस धरना में हम लोगों ने सीओ बीडीओ को हराया भी, और धरना के माध्यम से हम लोग को सफलता मिला, और अंततः हम लोग 2 महीना का अनाज दिलाने के लिए हम सफल हुए। तो जेबी केसेस पार्टी के माध्यम से हमने आंदोलन किया, वहाँ के ग्रामीणों के माध्यम से, वहाँ के ग्रामीणों को लेकर के हमने आंदोलन किया। आप सोच सकते हैं कि अगर हम बिना विधायक बने अगर 2 महीना का अनाज कटा हुआ चावल हमने जो खाया था, वहाँ का डीलर पचाया था, वहाँ का बीडीओ पचाया था, वहाँ का एमओ पचाया था, वो चावल उन लोगों के पेट से निकाल के हमने उन लोगों को दिलवाया। तो आखिर ये हम अपना एग्जाम्पल जब आप पूछ रहे हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं, लेकिन हम अपना काम किया हुआ चीज़ को हम अपने मुँह से बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मेरा क्या ये था कि हम वहाँ के लोगों को चावल दिलवाए। उस प्रखंड में एक रोड बन रहा था, आपको बताते चलें कि सेरेंगातू में काला रोड बन रहा था। वहाँ ऐसा था कि थूक पुलिस का काम हो रहा था, ½ किलोमीटर तक एकदम जैसे तैसे काम करके वहाँ का ठेकेदार निकाल दिया गया था। वहाँ का लोगों ने हमको सूचना दी, हम वहाँ गए, और वहाँ पर वहाँ का ठेकेदार को जो भी हुआ हम अपने स्तर से माने जो भी होता है क्लास लिए, और अंततः ऐसा हुआ कि ½ किलोमीटर जो सड़क बना हुआ था उसको उचाड़ करके हमने पुनः नए तरीके से बनवाया। इस तरीके से है। आपने कुछ दिन पहले दादा सुनिए, आंदोलन करना, चुनाव लड़ना बहुत टफ होता है। जैसा कि आपका रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, जैसा कि देखा जा रहा है, पिछले चुनाव की बात करें या फिर उससे पिछले चुनाव की बात करें, रामगढ़ में सबसे ज़्यादा पैसा का खेला होता है। आप एक जेबी केसेस को उम्मीदवार हैं और आप सिंपल फुल पैंट शर्ट में अभी आए हुए हैं, आपका पाँव में चप्पल है, और बड़े बड़े फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो में बड़े बड़े नेता घूमते हैं, बनाबन पैसा छींटते हैं चुनाव में, उनको आप कैसे सामना कीजिएगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है ये जो जेल कैम्प जो पार्टी है, ये संघर्ष की उपज है, ये पार्टी आंदोलन की उपज है। हम आपको यही कहना चाहेंगे, वहाँ के खास करके रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनताओं को हम यही कहना चाहेंगे कि वो लोग सोच सकते हैं कि जेल कैम्प का एक वार्ड तक भी नहीं था उस समय। हम लोगों ने अगर देखा जाए तो हम लोग अभी लगभग 20 करोड़ के लमसम हम लोगों ने मुआवजा दिला पूरे राज्य में। आप सोच सकते हैं। लेकिन जनता बदल जाती है दादा, वोट के टाइम में जनता बदल जाती है। आप लोगों ने कितने कार्य किए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ कार्य के टाइम जेबी केसेस, उसके बाद जब वोट के टाइम पैसा दिया दूसरा पार्टी में सेट हो जाता है। देखिए, ये तो उन लोगों की मानसिकता पर डिपेंड करेगा, और बात है कि वो लोग किस तरीके से वोट करेंगे वो लोग जाने। लेकिन हाँ, मेरे पास एक आंकड़ा है, मैं उस आंकड़े के अनुसार से आपको बताना चाहूँगा कि गत दिनों में हमारे यहाँ जैसे जो लोकसभा का चुनाव बीता, और उस लोकसभा के चुनाव में हमारे यहाँ अगर रामगढ़ विधानसभा से कहा जाए तो हम लोगों ने 56,000 वोट जेबी केसेस का आया है। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय भी वहाँ पर करोड़पति अरबपति लोगों चुनाव लड़ रहे थे, और हम लोग के पास जेब में 1 रुपया भी नहीं था। हम लोग खाली पर चलते थे। हम लोग घर से जो खाना खा के जाते थे वही खाना खाकर वही घर आकर के खाना खाते थे। लेकिन आप इससे आपके पास एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि अगर हम लोगों ने 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया और वहाँ अरबपतियों के सामने हम लोगों ने 56,000 वोट लेके आया, उस आंकड़े के अनुसार से हम आपको ये कहना चाहते हैं कि वहाँ भले स्कॉर्पियो वाले लोग हैं, फॉर्च्यूनर वाले लोग हैं, या फिर BMW वाले लोग हैं, या फिर रेंज रोवर वाले लोग हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। वहाँ की जनता ये जान चुकी है, वहाँ की जनता जाग चुकी है। अगर वहाँ की जनता जागी नहीं होती तो हमको लोकसभा क्षेत्र में रामगढ़ विधानसभा से हमारा 56,000 वोट नहीं आता। इसलिए हम आपको ये कहना चाहेंगे, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो लोकसभा का जो चुनाव परिणाम हुआ, और लोकसभा का चुनाव परिणाम के अनुसार से हम आपको ये दावे के साथ कहते हैं कि हम लोग स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर वाले को टक्कर देने के लिए तैयार है। ये पार्टी जो है विचारधारा की पार्टी है, इस राज्य की लड़ाई लड़ रही है, राज्य का अस्तित्व का लड़ाई लड़ रही है। इसलिए
रुपया का यहाँ खेला इस बार चलने वाला नहीं है। इस राज्य की जनता जाग गई है, इस राज्य के नौजवान लोग जागे हुए हैं, स्टूडेंट लोग जागे हुए हैं। उन लोग जान रहे हैं कि इस राज्य में आज जो 24 वर्षों तक जितने लोगों ने शासन किया, जितने लोगों ने राज किया, उन लोगों ने क्या कि इस राज्य को लूटा कि जनताओं के समर्पित तरीके से काम किया। इस राज्य की जनता जाग चुकी है और हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में लोगों को जागरूकता फैला हुआ है। इसलिए इस बार पैसा का खेला नहीं चलेगा और फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो का कोई बोलबाला नहीं है। अगर देखा जाए तो लोग एकटक नज़रों से निगाह से देख रही है कि खाली पैर वाला लोग को भी वोट करने के लिए तैयार है और चप्पल वाले या फिर मोटरसाइकिल वाले लोग को भी वोट करने के लिए तैयार है। क्योंकि स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर का मतलब नहीं है, विचारधारा का मतलब है, अच्छा नेतृत्व का मतलब है, अच्छा लीडर का जरूरत है। अच्छा दादा, और एक चीज जानेंगे हम, रामगढ़ एक ऐसा कहा जाए कि जेबी केसेस का सबसे ज्यादा आंदोलन रामगढ़ में हुआ है, तो हमें लगता है कि अनेक क्रांतिकारी भी होंगे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। जैसे आप लोग हैं तो और भी कई सारे लोगों ने पर्चा भी डाला होगा। हमें लगता है 8-10 यदि आदमी रामगढ़ विधानसभा से फॉर्म भर दिए होंगे। तो क्या लगता है आपस में आप लोगों का किस तरह से, जैसे सभी लोगों ने मिलजुल के आंदोलन किया है, सभी लोगों ने सभी जगह समय दिया है, सभी लोगों ने एक जैसा योगदान दिया है, तो कैसे चुनाव किस प्रकार से होगा ये? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, आप इस चीज़ को कैसे कह सकते हैं कि सभी लोगों ने एक तरीके से योगदान दिया है? ऐसा नहीं होता है। भले सभा में जाना, रैली में जाना, जुलूस में जाना, धरना में जाना अलग बात है, लेकिन धरना में भी सबका एक अलग अलग रोल होता है। इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा कि नेतृत्व वहाँ का कौन कर रहा है, लीडरशिप कौन कर रहा है, किसके देख रेख में काम हो रहा है, अफसर से कौन लड़ रहा है, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। और उसके बावजूद हम दावे के साथ कहना चाहेंगे, हमारे एक विधानसभा में जितने भी उम्मीदवारों ने अपना दावेदारी पेश किया है या करेंगे, वो लोग भी जान रहे हैं इस विधानसभा क्षेत्र से कौन संघर्ष कर रहा है, कौन संघर्षशील लीडर है, कौन जनताओं की अपेक्षा पर खरा उतर रहा है, कौन जनताओं के लिए दिन रात सेवा कर रहा है, वो लोग भी जान रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं। और बात जहाँ तक रहा, टिकट जिनको भी देगा इसमें कोई दुराई नहीं है, और जिनको भी देगा ऐसा होगा ही नहीं। ये पार्टी की जो आला कमान है, हमारी जो चयन कमेटी होगी, ऐसा होगा ही नहीं। हमें पूरा भरोसा है, एक ईमानदारी के साथ, निष्पक्ष तरीके के साथ यहाँ पर चयन हो सकता है आपसे भी कोई अच्छा कार्य किया होगा तो उनको भी मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, काहे नहीं मिलेगा। अगर इसमें हम अपना नहीं बोल रहे हैं, जो भी हाँ, जो अच्छा लगे या फिर जो पार्टी का जो पूरा प्रोटोकॉल है, उसका जो मापदंड है, उसको पूरा करे, वो उम्मीदवार बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दुराई नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम ही हों। अगर हमसे ज़्यादा कोई फीट बैठता होगा, अगर जनता के बीच में हमसे ज़्यादा कोई संघर्ष किया होगा, जनता के वो लेकर के प्रखंड, अंचल या फिर अस्पताल या फिर थाने में जो बहुत ज़्यादा दिन रात सेवा किया होगा, तो उनको भी दे सकते हैं पार्टी, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन ये भरोसा है पार्टी पर कि पार्टी इस बार काफ़ी ईमानदारी के साथ, अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ इस विधानसभा में उम्मीदवारी चयन करेगी। अगर इस तरीके से, अगर सही तरीके से या फिर सटीक कैंडिडेट को अगर उतारने का नहीं रहता तो इतना प्रक्रिया नहीं आता। सही बोल रहे हैं। इसलिए डायरेक्ट नाम घोषणा कर देता, लेटर पैड में निकाल देता, फलना विधानसभा से फलना पड़ता है। बिल्कुल, इसलिए आप देख रहे हैं कि जितना भी कैंडिडेट आ रहा है, इसका मतलब कहावत है कि जितना रास्ता कठिन होता है, मंजिल उतना ही सुंदर होता है। इसलिए जितनी भी पार्टी की प्रक्रिया है, इसका मतलब वो निचार गेट है, प्रत्येक गेट में छंटते जाएगा, इस तरीके से ऊपर तक जाएंगे, सीढ़ी बाय सीढ़ी। बिल्कुल, इसलिए पार्टी का जो प्रोटोकॉल है, इसका मतलब निचोड़ करके एक अच्छा कैंडिडेट आएगा और अच्छा कैंडिडेट को पार्टी उम्मीदवार बनाएगी, और वो कैंडिडेट उस विधानसभा का जीत करके आता है, वो नेतृत्व करेगा उस विधानसभा में, पूरा भ्रष्टाचार मुक्त से लेकर के पार्टी के सिद्धांत के अनुसार से उस विधानसभा में काम करेगा। इसलिए जो भी प्रक्रिया है ये फॉर्म अप्लाई का, ये बहुत सुंदर है। हमें गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी पार्टी में इस तरीके से नियम और संविधान बनाया गया है। अच्छा दादा, आप माननीय मुख्यमंत्री के प्रखंड से आते हैं, अब 2 महीने के बाद मुख्यमंत्री का कार्यकाल समापन होने वाला, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके क्षेत्र के व्यक्ति हैं, आप लोगों ने वोट दिया काफ़ी उम्मीद से कि हमारे प्रखंड के व्यक्ति को हम लोग मुख्यमंत्री बना दिए, लेकिन क्या आप लोगों के क्षेत्र के लिए कोई कार्य हुआ क्या? अच्छा जी नहीं, हम ये कुछ भी नहीं कह सकते हैं। देखिए, थोड़ा बहुत अगर हुआ है तो हम उसको ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है रामगढ़ विधानसभा का, दुर्भाग्य है हमारे गोला प्रखंड का, खास करके कि जिस प्रखंड का इस राज्य का मुखिया रहा, जिस प्रखंड का इस राज्य का सारा देख रेख खजाना को संभाला, उन्होंने अगर कहा जाए तो हम उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या किया है उन्होंने? हम तो आपको बताए थोड़ा देर के पहले कि उसी के गांव में वहीं का डीलर, उसी प्रखंड का सीओ, बीडीओ और एमओ से मिल करके 2 महीना का राशन को, यानी 4,64,000 जो कीमत हो रहा था, उसको खा चुका था।
उसको हम क्या कहेंगे? क्या क्या उन्होंने? अगर जनता का जो 5 किलो महीना में अनाज मिलता है, उस अनाज को अगर सही तरीके से गरीब के बीच में नहीं जा पाता है, गरीब का चूल्हा तक नहीं पहुंच पा रहा है, हम उनको क्या विकास वाला कह सकते हैं? लेकिन जब सरकार कोई भी योजना लाती है तो देखते हैं लोग उसमें दौड़ जाते हैं। जैसे अभी मैया सम्मान योजना निकाली, 1,000 रुपया महिला को दिया जा रहा है, रात रात भर लाइन में लगी रहती है कोई ऑनलाइन 1,000 रुपये के चक्कर में। उस पर आप क्या कहिएगा? वो काम जो सरकार लेके आई है, क्या वो चुनाव में वोट बैंकिंग के लिए वो योजना लेके आई है क्या सरकार? आप ये तो 110% है। हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम जितने भी लोग फॉर्म भर रहे हैं या फिर खास करके इस राज्यवासियों को हम ये कहना चाहेंगे कि ठीक है, अगर उनको ये मुख्यमंत्री मैया योजना अगर उनको निकालना ही था तो जब वो मुख्यमंत्री बने उस समय क्यों नहीं निकाले? आज 5 वर्षों तक सभी हमारी बहनों के, हमारी माताओं के खाते में बहुत सारा पैसा चल गया होता। मोटा मोटी कहा जाए तो 60,000 चल गया होता। महीना का 1,000 होने 12 60,000 होता। लेकिन वो कहाँ सोए हुए थे? हम डायरेक्ट कहना चाहेंगे ये वोट बैंक की राजनीति है। उन्होंने देखा प्रत्येक बार कुछ ना कुछ इस तरीके से जनताओं को, वोटर को लुभाने के लिए एक लॉलीपॉप दिया जाता है और ये लॉलीपॉप काम आने वाला नहीं है। हालांकि देखिए, बात जहां तक रहा कि हमारी यहाँ माताएं बहनें फॉर्म अप्लाई कर रही है, रातों रात लाइन लग के क्यों नहीं करेगी? जब सरकार निकाली है तो हम लोग का ये अपना अधिकार है, क्योंकि हम ही ने तो चुना इस पार्टी को। अगर वो निकाला है, सरकार निकाला, जनता भी सोच रही है कि सरकार तो कुछ दिया नहीं, अब बचा कुचा जो दिन है 1-2 महीना 1-2 हज़ार मिल जाएगा, उसी में खुश है जनता। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर अगर जनता बेहताश है, जनता परेशान है, जनता लाचार है, अगर 2,000 ही आ जाएगा तो बहुत है। अच्छा पांडु, आपसे लास्ट सवाल रहेगा मेरा। आपने अभी एक फॉर्म खरीदा, ये जो फॉर्म है इसका कीमत है 5,100 रुपया, यानी 5100 रुपया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जेबी केसेस जो फॉर्म के बदले में पैसे ले रही है, 5,000 5100 जो भी पैसे ले रही है, ये पैसे सिर्फ वो लोग लेते हैं और उस पैसे से वो लोग बढ़िया बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, दिल्ली जाते हैं घूमने के लिए, कहाँ कहाँ घूमने के लिए जाते हैं, इस तरह का आरोप लगाते हैं। क्या आप संतुष्ट हैं? आपको 5100 रुपया दे के और ये फॉर्म खरीदना पड़ा? देखिए, हम तो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। जो लोग कहते हैं कि माने खास करके हमारे सुप्रीमो के विषय में इस तरह का आरोप अगर कोई लगाते हैं कि ब्रांडेड कपड़ा पहनता है या फिर दिल्ली जाता है या फिर मुंबई जाता है, तो ये गलत बात है, ये बेबुनियाद बात है, ये निराधार बात है। हम इस बात का खंडन करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा सुप्रीमो जिस तरीके से अगर कहा जाए तो जिस तरीके से सदाबहार, यानी जिस तरीके से एक सादगी के साथ जीवन जी रहे हैं, इसका एग्जाम्पल अगर हम कहें तो अभी शाम से सुबह हो जाएगा, लेकिन वो समय ख़त्म नहीं होगा। इसलिए हम शॉर्ट में ये कहना चाहेंगे कि ऐसा कोई भी बात नहीं है। आप जान सकते हैं, सोच सकते हैं, जब JLK में एक नया रजिस्ट्रेशन हुआ है तो एक पार्टी बना है, तो पार्टी का भी एक दायित्व है, पार्टी का भी खर्चा है। इसलिए जो भी 5,100 रुपया लिया जा रहा है, ये इस पैसा देकर के हम खुश हैं, क्योंकि पार्टी के पास 1 रुपया भी नहीं। हर कोई जान रहा है इस पार्टी का मुखिया खाली पैर में चलता है। इसलिए पार्टी के द्वारा जहाँ कहीं भी सभा होगा या फिर जहाँ कहीं भी इस तरीके से इतना बड़ा अभी विधानसभा का चुनाव होगा तो कम से कम कुछ नहीं होगा तो चाय शरबत का तो व्यवस्था हो सकता है ना। और जितने भी कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट लोगों का बैठक बुलाया जाएगा, जिला अध्यक्ष सबों का बैठक बुलाया जाएगा, उसमें भी तो खर्चा है। इसलिए ये पैसा लिया नहीं जा रहा है। हम गर्व के साथ बोल रहे हैं, ये पैसा हम लोग दे रहे हैं, खुशी से दे रहे हैं, क्योंकि ये पार्टी हमारी है और इस पार्टी को चलाना हमारा दायित्व है। जयराम महतो के पास इतना पार्टी नहीं है, इतना पैसा नहीं है जो इस पार्टी के लिए निःशुल्क तरीके से काम करेगा। इसलिए ये पार्टी, अगर हम संक्षेप में कहें तो ये पार्टी आंदोलन की पार्टी है, ये संघर्ष की उपज है। इसलिए जो 5100 जो रुपया लग रहा है ये अच्छा है, ये हमको बहुत सुंदर लगा। पार्टी का भविष्य के लिए आप जान रहे हैं, जब तक आपके पास फंड नहीं रहेगा, आने वाला समय में आप डगमग हो जाइएगा। इसलिए 5,000 का जो शुल्क लग रहा है ये बहुत बड़ी राशि नहीं है। और हम चाहते हैं कि लोग अगर कहें तो नचनी नाच में लोग 10,000 5,000 रुपया उड़ा देता है, तो हम एक संगठन के लिए, इस राज्य का हित के लिए, जो राज्य का लड़ाई लड़ रहा है, जो राज्य का अस्मिता और अस्तित्व का लड़ाई लड़ रहा है, उसके लिए हम 5,100 रुपया दे रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप सही मायने में देखना चाहेंगे तो लोग माने अगर कहें तो थिएटर में जाते हैं, ऑर्केस्ट्रा में जाते हैं और लाखों लाख रुपया उड़ा देते हैं। ताश के पत्ता के जैसा लोग पैसा उड़ा के आते हैं, उसका उल्लेख क्यों नहीं होता है? इसलिए जो लोग भी ऐसा बात बोल रहे हैं, वो लोग के पास बोलने के लिए कोई तर्क नहीं है। वो लोग घबराए हुए हैं, जेबी केसेस का जो बढ़ती लोकप्रियता है उससे डरे हुए हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। बातें तो होती ही रहेंगी। हमारे विधानसभा क्षेत्र से आते हैं पांडु कुमार महतो जी, लगातार अपने क्षेत्र में कार्य को करते आ रहे हैं और आज देखिए ये उम्मीदवारी को लेकर जो फॉर्म भरा जा रहा है, या देखिए मानटाड़ में हम लोग अभी मौजूद हैं, या सामने देख सकते हैं
कार्यालय है JLKM का, और तमाम लोग अभी यहाँ आ रहे हैं, फॉर्म ले रहे हैं, फॉर्म भर। हम लोग लगातार अपडेट दिखाएंगे और देंगे भी। और जो बात रही, कुछ लोग ये कह रहे थे कि नहीं पैसा लिया जा रहा है, फॉर्म के बदले में नहीं लिया जाना चाहिए, तो मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूँ कि जो प्रत्याशी लोग फॉर्म खरीद रहे हैं उनको कोई परेशानी नहीं है, वो खुशी खुशी खरीद रहे हैं। तो उन व्यक्तियों का यहाँ पे क्या रोल है जो व्यक्ति ना विधायक का फॉर्म खरीदे हैं, ना JVKSS के संगठन में है, और वो व्यक्ति यदि इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो ये समझिए कुल मिला के JVKSS को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जैसा कि लोग कह रहे थे कि JVKSS टूट जाएगा, लेकिन जैसा यहाँ माहौल है आप देख सकते हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे और अपना दावेदारी पेश करने के लिए फॉर्म खरीद रहे हैं और फॉर्म भर रहे हैं और जमा भी कर रहे हैं। आगे भी हमारी नजरें रहेंगी, तमाम खबरों में मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जोहार।